हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। आज से हम यूपी बोर्ड मैथ्स 10th के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आप सबके लिए मैथ्स को आसान बनाने का पूरा प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी पेपर और पेन के साथ बैठिए और मेरे साथ लगाइए और समझिए। प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ आपने पहली बार तो नहीं सुना होगा। आप छोटी कक्षाओं में एचसीएफ यानी मासापा निकालना सीख चुके हैं, क्योंकि अब हम 10th क्लास में आ गए हैं। तो भाग विधि या गुणनखंड विधि से ना निकाल करके हमसे कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये होती है हमारी a = bq + r। अभी आपको समझ में नहीं आएगा समझ में। जहाँ पर a क्या है, a जो है वो हमारा होता है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r है शेषफल। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और भी क्लियर कर देती हूँ आपको कि ये भाज्य, भाजक, भागफल क्या होता है। जब हम कोई भी भाग देते हैं, मान लीजिए हमने 5 में 5 ऐसे 28 में भाग दिया, ठीक है। तो हम कहेंगे कितनी बार जाएगा, 5 25, ये बचा 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये होता है हमारा भाज्य, ठीक है। जिससे भाग देते हैं, जिससे हमने भाग दिया है वो नंबर होता है हमारा भाजक, और ये जो उत्तर हमें प्राप्त होता है ये होता है भागफल, और लास्ट में बचता है शेषफल, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये शब्द क्या हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में हमें दो संख्याएं दी गई हैं, 135 और 225। तो हम देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। यहाँ पर जो है 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि जो बड़ा नंबर है उसे हम a मानेंगे और छोटे वाले नंबर को हम मानेंगे b, यानी कि a बराबर हो गया 225 और b बराबर हो गया 135, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइड में लाइन खींच लेते हैं। ये काम हम रफ में करेंगे। रफ में हम क्या करेंगे, भाग देते हैं, ठीक है। जब हम भाग देंगे तो ये 135 एकम 135 एक बार जाएगा, 5 में 5 गया 0, 2 में 3 जाएगा नहीं, 12 में 3 गया 9, और ये हो गया 0, ठीक है। इतना तो आपको करना आता है। अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुसार a = bq + r। तो अब समझिए, यहाँ से ये जो है ये 225 ये a है यानी कि भाज्य, तो एक स्थान पर आ जाएगा 225, और जो b है यानी भाजक ये हो गया 135, भागफल है हमारा q यानी 1, और शेषफल है हमारा 90 यानी कि r। ये क्रिया हमें तब तक करती रहनी है, हमें भाग तब तक देते रहना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अभी हमारे पास शेषफल में 90 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो यानी अभी हमें फिर से भाग देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 135 हैं ये इधर आ जाएंगे और ये हमारे बन जाएंगे भाज्य, ठीक है। और जो 90 है वो हमारा बन जाएगा, यानी जो शेष था वो भाजक बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों हमें पता करने हैं। तो इसके लिए फिर क्या होगा, 90 का हम भाग देंगे 135 में, तो एक बार जाएगा 90 एकम 90, 5
3 में 9 जाएगा नहीं, 13, 13 में 9 गए 4। बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब हमारा जो है b की जगह पर 90 आ गया। भागफल हमारा 1 है, यानी कि q 1 हो गया, और शेषफल अब हमारे पास है 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो सेम प्रोसेस को हम फिर से करेंगे। ये जो 90 है ये आएगा इधर, ठीक है, 90 आ गया इधर, ध्यान दीजिएगा 90 इधर आ गया। जो शेषफल था वो आ जाएगा b के स्थान पर, और हमें भागफल और शेषफल अब पता करने हैं, यानी कि अब की बार से हम 45 का 90 में भाग देंगे। 45 दूनी 90, यानी ये ख़त्म, डबल ज़ीरो। भागफल यानी q हमारे पास 2 आया, और शेषफल हमारे पास r यानी 0 आया। अब शेषफल हमारा यहाँ 0 हो गया, यानी कि प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। तो 135 और 225 का SCF जो है वो हो जाएगा, ये वाला होता है, इधर से गिनिए 1 2 3, ये वाला, यानी लास्ट में जो हमारा B रहता है, B वही हमारा आंसर होता है ये, ठीक है। अभी और सवाल लगाएंगे आप, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें 196 और 38,220 का SCF यूक्लिड प्रमेय से लगाना है। सेम प्रोसेस करेंगे। जब आप फिर से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो मेरे साथ सॉल्व करिए। बड़े नंबर को A मानते हैं, यानी ये 38,220 हो गया हमारा A, और B हो गया हमारा 196 छोटे वाले नंबर को, ठीक है। अब हमको क्या करना है, साइड में रफ में बाकी प्रोसेस करनी है। 196 का हम भाग देते हैं, ठीक है। भाग देना आप लोगों को आता है, जल्दी से मैं भाग देती हूँ। 382 में जाएगा सबसे पहले, आई थिंक 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। 196 एकम 196, 12 में से 6 गया 6, 8 में 9 जाएंगे नहीं, 7 बचे थे, 7 में 9 जाएंगे नहीं, 17, 17 में 9 गए 8, और ये हो गया 2, 2 में से गया 1, और ये उतारा हमने 2। अब कितनी बार जाएगा, 6, 7, 8, 8 बार भी ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार करके देखते हैं। 9 चंग 54, 9 में 81, 82, 83, 84, 86, और 9 एकम 9, ये हो गए 17। 12 में से 4 गया 8, 5, 15 में 6 गया 9, और ये हो गया 0, और ये उतारा हमने 0। 196 पंजे, 196 पंजे आई थिंक 980, तो ये हो गया हमारा पूरा। अरे ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन सॉरी प्रमेय का अनुसार क्या होता है, A = BQ + R, ठीक है। पहले ही मैंने बताया है A, यानी कि A के स्थान पर 38,220, B यानी कि भाजक हमारा हो गया 196, भागफल 195, और शेषफल 0। पहले ही स्टेप में शेषफल 0 आ गया, यानी अब हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है, और हमें हमारा तो तीसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 867 और 255 का हमें एसएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन से। तो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा वो हमारा A रहेगा, और छोटा वाला नंबर हमारा B रहेगा, ठीक। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। सेम प्रोसेस करना है, हमें भाग देना है। 255 का भाग देंगे 867 में। ये भाग 2 बार करेंगे तो 5 कम रहेगा, 3 बार करते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 0 1, ठीक।
इतना समझ में आ गया। सेम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय अनुसार सूत्र लिखेंगे A = BQ + R। ठीक है, जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं, अब आपको याद हो गया होगा कि ये जो है ये हमारा A रहता है, ये हमारा B रहता है, ये हमारा भागफल Q और ये शेषफल। ठीक, सारी वैल्यू हम पुट करते हैं, यानी कि 867 बराबर 255 × 3 प्लस रिमाइंडर है हमारा 102। और हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करना है जब तक कि हमारे पास शेषफल 0 नहीं आ जाता। अभी हमारे पास शेषफल 102 है, 0 नहीं आया है। क्या करेंगे हम, ये जो हमारा B है ये आ जाएगा इधर, ये बन जाएगा भाई A। ठीक है, और जो हमारा शेष होता है वो बन जाता है B। समझ में आ गया, यानी कि अब 102 में 102 का भाग हम देते हैं 255। एक बार तो कम ही रहेगा, 2 बार देते हैं, 2 दूनी 4, 0 2 कम 2, 2 बार जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 0 2 कम 2, 5 में 4 गया 1, 5 और ये गया 0। ठीक है, तो हमारे पास Q यानी भागफल आता है अब 2 और R शेषफल आता है हमारे पास 51। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, यानी हमें एक बार फिर से करना पड़ेगा। फिर से करते हैं, ये 102 आ गए हमारे इधर। ठीक है, शेषफल जो है वो आ जाएगा V के स्थान पर। ठीक, यानी कि अब की बार से हमें ऐसे 51 का भाग देना पड़ेगा 102। 51 दूनी 102, ये हो गया हमारा पूरा, यानी कि भागफल आता है 2 और शेषफल आता है 0। अब ये प्रश्न हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि शेषफल हो गया है 0। तो इसका मतलब है हमारा 867 और 255 का SCF जो है वो यूक्लिड विभाजन से निकलेगा लास्ट वाला B, यानी 51। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है और उससे SCF कैसे निकाला जाता है, इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, आप पढ़ेंगे और आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।